हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 3 से 4 बड़े अपडेट देने वाला हूं, जिनका डायरेक्टली असर आपकी सैलरी पेंशन और फैमिली पेंशन पर पड़ने वाला है। जिनमें एक खबर होगी आपके जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 53% बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट कब होगी। आप सभी को पता है कि अब 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय हो चुका है, तो उसमें बढ़ोतरी कब होगी वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ दूसरा एक बड़ा अपडेट आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए, स्पेशली पेंशनर्स के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्कुलर है। साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है। और इसके अलावा 18 मंथ के DADR और पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के जो कुछ नए अपडेट्स आए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपके लिए कई सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी से आपको इन्फॉर्मेशन एक जल्दी से दे दूं हमारे चैनल के रिगार्डिंग। आप हमारे चैनल पर वीडियोस तो कंटिन्यू देख रहे हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आपके पास वीडियो बहुत लेट डिले हो जाते हैं और वो कई बार बहुत लेट आते हैं। सपोज अगर मैं कोई वीडियो आज अपलोड करता हूं तो आपको 4 दिन बाद दिखता है, जिसके चलते क्योंकि उसका रीजन सिर्फ एक होता है कि आपने यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब तो कर रखा होता है, बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा होता है। इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल चीज बता दूंगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। जुलाई 2024 के DADR जो 53% है वो तय हो चुका है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े थे वो फाइनली आ गए हैं और जो आंकड़ों की माने तो जो 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय हो चुका है। अब बात करते हैं, ये तो सब चीज पता है, इसके अनाउंसमेंट कब होगी। तो मैं आपको बता दूं, अनाउंसमेंट जैसे यूजुअली हमेशा होती रही है, सितंबर मंथ के लास्ट वीक में कभी भी एक कैबिनेट बैठक होगी। इस कैबिनेट बैठक में आपको जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया जाएगा और आपको एक कैबिनेट बैठक के बाद में आपको एक 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपकी जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ की एरियर्स के साथ में अक्टूबर मंथ की सैलरी और पेंशन के साथ में आपको जो है जुलाई मंथ का DADR देखने को मिले। साथ ही साथ 3% का जो एरियर्स भी आपको है 3 मंथ का आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, वो है 18 मंथ के DADR की लेकर के अभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चंस रेज किए गए थे 18 मंथ्स DADR को लेकर के। मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी उनकी बात की थी और गवर्नमेंट ने क्लियरली बिल्कुल मना कर दिया था कि 18 मंथ्स का DADR का एरियर्स नहीं मिल सकता। लेकिन इसके रिगार्डिंग भी कई सारे उसमें अपडेट्स आए थे कि अब जो है इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो 18 मंथ्स का DADR का एरियर्स है वो सरकार को देना चाहिए। अगर सरकार अच्छी सिचुएशन में नहीं है अभी भी पैसे देने की, तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देना चाहिए। और लेकिन 18 मंथ्स का जो है आपका पैसा आपको खातों तक जरूर पहुंचना चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि 18 मंथ्स का DADR का पैसा आपको जो है जो लाखों में तक बन सकता है बहुत सारे पेंशन कर्मचारियों को, वो आपको मिलना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट की, जो कि आप सामने देख सकते हैं, जो कि जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ, अब देख सकते हैं फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें पेंशनर्स के जो स्पैम किए गए हैं, साथ ही साथ पेंशनर्स के साथ फ्रॉड्स किए गए हैं, यानी उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है कि एक सर्कुलर जो है एक मेल भेजा गया था सभी CPCCs के हेड को 21 जून 2024 को, आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और उसमें सभी पेंशनर्स को कॉशियस यानी कि सचेत और जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहने के लिए बोला था। साथ ही साथ मैं बता दूं क्या फ्रॉड करते हैं, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो आपको एक व्हाट्सअप करते हैं या इसके अलावा मेल करते हैं और भी कई सारी चीजें उन पे ऐड होती है। और उसमें उन मैसेजेस में ये लिखा होता है कि आपकी जो पेंशन पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ की रुक जाएगी। उसमें कई सारी चीजों में कटौती करके दिखाते हैं, जिसके चलते पेंशनर्स इजीली उस पर बिलीव कर लेते हैं और उनके झांसे में, उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सभी CPCCs को बोला गया है स्पेशली कि सभी पेंशनर्स बिल्कुल सचेत रहें और इस टाइप के किसी भी टाइप के स्कैमर्स से उनके विक्टिम ना बने और जितनी हो सके पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी या फिर जो PPO नंबर है वो शेयर ना करें। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ और बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो भी किसी को शेयर ना करें। CPO, बैंक, अदर गवर्नमेंट्स कभी भी आपके लिए सारी चीजों को रिक्वेस्ट पेंशनर्स से इन्फॉर्मेशन की कभी नहीं करता है, इसलिए ये सब चीजें आपके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सब चीजों से बच के रहना है, तभी आपके लिए फ्रॉड आपके साथ में बंद हो सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों ऐसा फ्रॉड्स हो चुके हैं, व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजेस आने लगे थे लोगों को, पेंशनर्स को, कि आपकी नेक्स्ट मंथ की पेंशन रुक जाएगी या फिर कटौती कर ली जाएगी, जिसके चलते उन सब पर उनके पैसे कट गए या बहुत सारी चीजें हुई, जिसके बाद में गवर्नमेंट ने एक्शन लिए और सभी सीपीसीसी के हेड को, उन सभी को एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप ये सब चीजों से दूर रहें और किसी भी टाइप की आपकी पेंशन और इन सब चीजों पर कटौती नहीं होगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक और इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे अविवाहित तलाकशुदा बेटियों के निश्चित चिकित्सा जो भत्ता प्रदान किए जाने हेतु, यानी कि आपका जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उसके रिगार्डिंग एक बड़ा सर्कुलर जहाँ पे जारी किया गया है। पेंशन भोगियों को तलाकशुदा अविवाहित पुत्रियों जिन्हें माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन या फैमिली पेंशन प्राप्त होती है को निश्चित चिकित्सा भत्ता देने के संबंध में कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। यह मामला बहुत समय से स्वास्थ्य निदेशालय और वित्त निदेशालय के परामर्श से कार्यालय में विचाराधीन था। अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह निश्चित किया गया है कि ऐसे पेंशन होगी जो कि तलाकशुदा हैं, अविवाहित पुत्रियां हैं और ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अपने सेवानिवृत्ति के वक्त भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल IRMM के पैरा 612A के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना जो कि RELHS होती है का विकल्प चुनते समय उनकी मृत्यु के वक्त आश्रित हो, उन दोनों प्राइमरी कार्ड होल्डर और इसके अलावा और भी चिकित्सा सुविधा जो प्राप्त होती थी उसमें विधवा तलाकशुदा विवाहित पुत्रियों को आश्रित देने के बाद भी निर्धारित शर्तें पूरी होती है। अब उसके लिए इसमें कई सारी चीजें होंगी कि अब जो अंतर्गत इस पूरी डिटेल्स के अंतर्गत चिकित्सा भत्ता के प्राप्त करने के लिए निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने के पश्चात चिकित्सा भत्ते यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या जिसे बोल सकते हैं निश्चित चिकित्सा भत्ते के लिए पात्र होंगे। इस बोर्ड के दिनांक 7/7/2014 के पत्र संख्या के अधिक्रमण में ये सारी चीजें कर दी गई हैं। साथ ही साथ अब अगर ऐसी चीजों पर है तो उसमें सभी लोगों को जो जिनकी भी विधवा तलाकशुदा या अविवाहित पुत्रियां हैं उन सबको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की, जो कि है आपकी सैलरी पेंशन में लेकर के। आपको पता है कि अब 15 अगस्त का निकल गया है, जिसमें कई सारे लोग बोल रहे थे या न्यूज में भी ऐसा आ रहा था कि 18 मंथ के DAR या पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको पहले भी बता दूं कि ये सब वैसे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, लेकिन बढ़ोतरी जो होती है ऑफिशियल कैबिनेट की बैठक होती है, PIB की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से सारी चीजें निकल कर आती हैं, उसके बाद ही सारी चीजें होती है और वहां पर सारी चीजें अपडेट होती हैं और वहां पर होने के बाद में ही सारी चीजों पर अपडेशन हो पाता है। बात करते हैं पेंशनर्स के 5, 10 और 15% बढ़ोतरी को लेकर के। कुछ दिन पहले यूनियंस और एसोसिएशन ने कैबिनेट बैठक के साथ कैबिनेट सचिव के साथ बैठक भी की थी, जिसमें 5, 10 और 15% पेंशन में बढ़ोतरी के लेकर के, इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे थे, जिसमें 8वां वेतन आयोग, ओल्ड पेंशन स्कीम और 18 मंथ्स के DAR, इसके अलावा भी कई सारे इश्यूज थे। एक चार्टर डिमांड वहां पर भेजा गया था कैबिनेट सेक्रेटरी को, जिसमें 8 से 10 चार्टर डिमांड थी। उसके अलावा उनमें सबसे बड़ी डिमांड जो थी 18 मंथ्स के DAR का एरियर्स, साथ ही साथ पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के। सपोज आपकी अगर एज 60 से 65 साल है तो आपकी 5% बढ़ोतरी, फिर 66 से 70 साल में फिर से 5% की बढ़ोतरी, और 70 से 75 साल में यानी 71 से 75 के बीच में फिर से 5%, और 75 से लेकर के 79% के बीच 79 ईयर्स के बीच में आपको 5% की बढ़ोतरी दी जाए। तो ऐसे करके पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, जिससे कि पेंशनर्स को काफी हद तक राहत मिल सके, क्योंकि पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में किसी भी टाइप से बढ़ोतरी न की जाती है जब तक कि उनकी उम्र या आयु जो है आपकी 80 साल की सर्विस, 80 साल की एज पूरी न कर ले। 80 साल की एज पूरी करने के बाद उनकी बेसिक में 20% और 100 साल की एज पूरी करने के बाद या आयु पूरी करने के बाद आपको 100% पेंशन दे दी जाती है। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जो पेंशनर्स आते हैं वो 60 ईयर्स से 79 ईयर्स के बीच में आते हैं और उनको बेसिक पेंशन में किसी भी टाइप से बढ़ोतरी नहीं होती है। तो जिसके चलते पेंशनर्स और एसोसिएशन ने सरकार को चार्टर ऑफ डिमांड्स सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स के कई सारे इशूज हैं, जिनमें 18 मंथ्स के DAR के अलावा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के भी एक बड़ा इशूज रखा गया है। जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई अपडेट जरूर निकल कर आएगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बता देंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा। साथ ही साथ आपको अगर पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे। साथ ही साथ वहां पर आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपके प्रॉब्लम्स होगी, अब सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको 8वें वेतन आयोग पर बहुत सारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 8वें वेतन आयोग में क्या आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। सारा एक चार्ट लेकर आया हूं, डिटेल में बात करेंगे पूरा 8वें वेतन आयोग पर। आपके ग्रेड पे, आपके लेवल के हिसाब से क्या क्या आपका बेसिक होगा 8वें वेतन आयोग में, वो भी मैं बताऊंगा। क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ
4th, 5th, 6th और 7th पे कमीशन में कितने % की हाइक हुई आपकी, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा, कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी, कितनी मिनिमम बेसिक पेंशन थी, उस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग का जो प्रपोजल है वो गवर्नमेंट कब तक दे सकती है, कब तक लागू हो सकता है, क्या सारे इसमें अपडेट्स होंगे। यानी एक ही वीडियो में आपके 8वें वेतन आयोग पर यानी कि 8th CPC पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी भी देख पाएंगे अगर 8वां वेतन आयोग जिस हिसाब से लागू हो सकता है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किन पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हुई। थोड़ा एक रफली आइडिया लगेगा इससे कि 8th पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। सामने एक आप चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें 8th जिसमें पे कमीशन लिखा गया है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कितने % हाइक हुआ वो देख सकते हैं, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा वो यहाँ पर है, साथ ही साथ कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी और उसके हिसाब से यहाँ पर किस हिसाब से बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4th पे कमीशन की। 3rd पे कमीशन से 4th पे कमीशन में जब हम आए तो वहां पर 27.6% की टोटल बढ़ोतरी हुई बेसिक में। फिटमेंट फैक्टर वहां पर नहीं था और मिनिमम बेसिक सैलरी उसके बाद हुई 750 रुपए। अब आगे चलते हैं 5th पे कमीशन में। जब 5th पे कमीशन आया तो 31% की यहाँ पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हुई। फिटमेंट फैक्टर यहाँ भी नहीं था और बेसिक सैलरी 750 रुपए से बढ़ करके 2550 रुपए यहाँ पर हुई। अब बात करते हैं 6th पे कमीशन की। इसमें बढ़ोतरी हुई 54% की और यहां से अब फिटमेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि 2250 रुपए में 1.876 का मल्टीप्लाई करने के बाद रफली 7000 रुपए यहां पर आए। यानी फिटमेंट फैक्टर ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है जब आपकी बेसिक सैलरी जो भी होगी और एक फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा, उसके बाद ही यहां पर आपकी टोटल बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन काउंट होगी। सपोज करिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, यानी कि 7th पे कमीशन में 14.29% की बढ़ोतरी हुई और फिटमेंट फैक्टर अभी आपका जो प्रेजेंट में है वो 2.57 है और बेसिक सैलरी की बात करें तो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए और आपकी बेसिक जो पेंशन है वो 9,000 रुपए। और वो आती कैसे है, आपका जो भी प्रीवियस में 7,000 आपकी पे कमीशन में था और उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई जब किया गया तो आप देख सकते हैं कि रफली एग्जैक्ट 18,000 नहीं आते हैं, रफली 18,000 रुपए आए, 17,500 आए तो उसको 18,000 रुपए बेसिक बनाएगा। अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितने % का हाइक होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी या मिनिमम बेसिक पेंशन हो सकती है। अब हम उसकी बात करेंगे। आपने देखा यहाँ पर 4th से 5th के कमीशन में आप देख सकते हैं 31% का हाइक हुआ। 6th पे कमीशन में 54% का हाइक हुआ। 7th पे कमीशन में 14.29% का हाइक हुआ। वहीं बात करते हैं अगर 6th पे कमीशन की, उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहा। वहीं 7th पे कमीशन की बात करते हैं, उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 है जो करंटली अभी चल रहा है। अब बात करेंगे कि क्या 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। पहले आप भी वीडियो को रनिंग में ही कमेंट कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए या कितने % की हाइक पेंशन और सैलरी में होने चाहिए जिससे आपकी मिनिमम बेसिक पेंशन और मिनिमम बेसिक सैलरी हो। हम पूरा डिटेल में चार्ट देखेंगे 8वें वेतन आयोग में क्या चार्ट होगा, क्या सारी अपडेट्स होंगी, वो चार्ट हम लेकर आए। आप देख सकते हैं ये चार्ट है और हम इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है 2.528 लेकर आए। यानी फिटमेंट फैक्टर हम अगर एक्सपेक्टेड बात करते हैं इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट यही भी हो सकता है। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 अगर हम लेकर चलते हैं तो क्या आपका बेसिक पेंशन होगा, क्या बेसिक सैलरी होगी, ये सारी चीजें हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चार्ट पर, इस टेबल पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल कब तक आ सकता है, क्या इसमें अपडेट्स आएंगे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मीडिया में जो खबरें आई उन पर बात करें थोड़ा सा। 8th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्स प्रपोजल एक्सपेक्टेड टू बी अनवील्ड इन जुलाई 2024, यानी कि जुलाई 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप देख सकते हैं इसमें Central government has received a comprehensive proposal to establish the 8th Central Pay Commission (CPC), timed with the upcoming budget for 2024,
expected to be unveiled in July. The proposal aims to review and revise the basic pay, allowances, pensions and other benefits for central government employees and pensioners. यानी कि जुलाई में जो बजट सेशन है, जो आने वाला बजट सेशन है, उसमें इस पर बात हो सकती है। आगे आप देख सकते हैं अर्जेंट कॉल फॉर द 8th पे कमीशन। मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी JCM फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज द फॉर्मेशन ऑफ 8th CPC. In a detailed letter to the cabinet secretary, Mishra highlighted the need for this commission to address the economic challenges faced by the government employees and government pensioners. तो आप देख सकते हैं कि जो NCJCM के सेक्रेटरी है मिस्टर शिवगोपाल मिश्रा, उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और लेटर में 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लाने की, जल्द से जल्द फॉर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि इकोनॉमिक जो भी चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और गवर्नमेंट पेंशनर्स को। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की और क्या टाइमिंग हो सकती है 8वें वेतन आयोग की, उस पर भी एक बड़ी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। Traditionally, the central government commission is formed every 10 years to evaluate and recommend changes to the pay structures, allowances and benefits of central government employees, incorporating necessary adjustment for inflation. यानी कि 8वें वेतन आयोग या कोई पे कमीशन होता है, वो उसका एवोल्यूशन और रिकमेंडेशन किए जाते हैं, उसके वेतन भत्ते और जो भी बेनिफिट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के, वो इन्फ्लेशन के चलते ऐसा सब किया जाता है। द 7th पे कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर on February 28, 2024 implemented its recommendation starting from 1/2016। आपको पता ही कि 7वें वेतन आयोग को गठन 28 फरवरी 2024 को किया गया था, जो कि 2014 को किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब बात करते हैं CPC कब से स्टार्ट हो सकता है। द 8th CPC is proposed to commence from 1 जनवरी 2026, यानी कि एक जो आपका 8वां वेतन आयोग है, एक्सपेक्टेड है कि 1 जनवरी 2026 से इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। However, the government has yet to announce the formal establishment, leaving over 1 crore central government employees and pensions awaiting updates। आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 करोड़ एम्प्लॉइज और पेंशनर्स है, वो 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और देखना होगा कि कब तक इसमें क्या क्या चीजें अपडेट होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जुलाई तक इसमें कोई ना कोई अपडेट निकल कर आएगा और उसके बेसिस पर हम फिटमेंट फैक्टर के बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोई भी बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। प्रोजेक्टेड है 8th पे कमीशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 8th CPC फॉर लेवल 1 to लेवल 5 फिटमेंट फैक्टर की बात करें यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस बताया कि फिटमेंट फैक्टर ही सबसे बड़ा रोल, क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी पेंशन, आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो आप देख सकते हैं हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की यहाँ पर टेबल लेकर आए हैं, जिसमें 6 पे कमीशन, 8वें पे कमीशन में कितनी बेसिक आपकी होने जा रही है वो अब इस टेबल में बताने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। अगर आपका बेसिक इस टाइम पे 18,000 रुपए है, तो आपका 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर 41,000 रुपए हो सकता है। वही बात करें इसमें आपका लेवल 1 में अगर आपकी बेसिक 18,500 रुपए है, तो 42,000 रुपए आपका बेसिक हो सकता है। वही हम बात करें लेवल 1 में आपका अगर बेसिक 19,100 रुपए है, तो 43,400 रुपए यहाँ पर हो सकता है। ऐसे ही इसमें बढ़ोतरी होती है, 19,700 है तो 44,700 हो जाएगा, 20,300 है तो 4600 हो जाएगा, 20,900 है तो 47,400 हो जाएगा, 21,500 है तो 48,800 हो जाएगा, 2200 है 50,200 हो जाएगा, 22 और 800 है तो 51,800 हो जाएगा। ऐसे ही करके इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, वहां से आप ये टेबल सीधा सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं आपकी जो भी बेसिक होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर टेबल देख लीजिएगा और आप अपना जो भी आपका बेसिक है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। काफी बड़ी टेबल है, आप इसमें 40 कॉलम्स बनाए गए हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 की। अगर लेवल 2 में आप अगर आते हैं और आपका अगर बेसिक जो है वो 19,900 है, तो 8 पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर आपका जो सैलरी बेसिक होगा वो 45,400 रुपए होगा। वहीं अगर हम बात करें आपका लेवल 2 में 20,500 अगर आपका बेसिक है, तो 8 पे कमीशन में 46,700 रुपए हो सकता है। वहीं बात करें हम 21,100 रुपए अगर आपका बेसिक है, तो 48,100 रुपए हो जाएगा। और अगर 21,700 रुपए आपका अगर बेसिक है, तो 49,500 रुपए आपके बेसिक होने की पॉसिबिलिटीज हैं। वहीं आप अगर टेबल को इसको देखें तो सारे बढ़ते हुए क्रम में आपकी 8th पे कमीशन में कितना टेबल होगा, कितना आपका फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर होगा, वो आपका हो सकता है।
वहीं हम लेवल 3 की बात करें, अगर आपका लेवल 3 में जो ग्रेड पे है वो 2000 रुपये है। आप देख सकते हैं लेवल 3 में बेसिक अगर आपका 21,700 रुपये है तो आप 49,500 रुपये यहाँ पर आपका बेसिक हो सकता है। यहीं बात करें अगर हम आपका बेसिक 22,400 रुपये है तो 51,100 रुपये तक इसमें पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। वहीं बात करें अगर हम फिर से 23,100 रुपये इसका बेसिक है तो 52,700 रुपये बेसिक हो सकता है। लेवल 3 में फिर से अगर हम आपका बेसिक बात करें 23,800 तो 54,300 यहाँ पर हो सकता है। फिर से अगर हम बात करें 24,500 तो 55,900 आपका यहाँ पर बेसिक दिखाई दे रहा है। बात करें फिर से लेवल 4 जो कि ग्रेड पे होता है 2400, इसमें अगर हम बात करें तो 7 CPC में बेसिक स्टार्ट होता है 25,500 से, तो 8वें वेतन आयोग में 2800 ग्रेड पे होने के बाद 2800 फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने के बाद आपका बेसिक 58,100 रुपये हो सकता है। वहीं 26,300 की बात करें, अगर आपका बेसिक 26,300 होता है तो 60,000 रुपये आपका बेसिक हो सकता है। अगर हम बेसिक की बात करें 27,100 अगर आपका बेसिक होता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस के बाद 61,800 रुपये यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर 4th की बात करें, अगर आपका बेसिक 27,900 रुपये है तो इसमें 63,600 रुपये, और अगर आपका बेसिक 28,700 रुपये है तो 65,400 रुपये आपकी बेसिक होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। अगर हम लेवल 5 की बात करें जिसका ग्रेड पे 2800 होता है, अगर 7 CPC में स्टार्टिंग लेवल 5 में 7 CPC है 29,200 होने के बाद 66,600 रुपये यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर 30,100 है आपका बेसिक तो 68,600 रुपये हो सकता है, और 31,100 रुपये है तो 70,700 रुपये हो सकते हैं। 31,900 रुपये अगर आपके बेसिक है तो 72,700 रुपये हो सकता है। 32,900 बेसिक है तो आपका 75,000 टोटल बेसिक हो सकता है। और वहीं बात करें 33,900 अगर आपका बेसिक है तो 77,300 रुपये आपका बेसिक होने की यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। ये बहुत अच्छी टेबल है। फिटमेंट फैक्टर ये 2.28 के बेसिस पर है, और अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो आपकी बेसिक पे भी बदल सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगर 2 तक या 2.57 तक भी अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो पेंशन काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में देखना होगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर रहता है। आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितना प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और क्या फिटमेंट फैक्टर आपको कितनी